शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, हमारा क्या प्रयोजन है, हमारा क्या लक्ष्य है। भगवान कहते हैं इस पर विचार करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज तो स्थिति यह है कि व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। एक व्यक्ति ट्रेन में पहुंचा, उससे पूछा गया, भाई साहब तुम्हें कहां जाना है? उसने कहा पता नहीं। दूसरा सवाल किया, भाई कहां जाना है पता नहीं, लेकिन कहां से आए हो? उसने कहा ये भी नहीं पता। लोग बड़े हैरत में हो गए कि क्या बात है, कहां से आया, कहां जाना, कुछ नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। जो भी सवाल पूछा उसका एक ही जवाब मिला, मुझे नहीं पता, मालूम नहीं। लोगों ने कहा, भाई जब तू खुद का नाम नहीं जानता, खुद की पहचान नहीं है, फिर तू कैसे मंजिल तक जाएगा? कहां से आया पता नहीं, कहां जाना है पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो पता करो, क्योंकि बिना पता किए तुम सही पते पर नहीं पहुंच सकते। तो ये हमारी दशा है। बिल्कुल वैसे ही हमें कोई पूछता है हम कहां से आए, तो हमें नहीं मालूम है, हमें कहां जाना है वो भी नहीं पता। हमारी असली पहचान क्या है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, वो भी हमें नहीं पता है। लोगों को पूछते, भाई तुम क्यों जी रहे हो? सब जी रहे, हम भी जी रहे, सब खा रहे, हम भी खा रहे, जैसा सब कर रहे वैसा हम कर रहे। क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है, आगे क्या सोचा है, कुछ मालूम नहीं, पता नहीं है। तो हमें हमारे जीवन में सोचना है कि ये जो हमें जीवन मिला है, क्या हम इस जीवन के बारे में जानते हैं कि हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, हमें आगे कहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। रास्ते पे तो निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हमें शरीर मिला है, धन मिला है, संपत्ति मिली, संबंधी मिले हैं, साधन मिला है। इन सब का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं, इस पर हमें चिंतन करना है। सबसे पहली बात, हमें यह शरीर मिला है, हमें शरीर का क्या उपयोग कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना चाहिए। कभी सोचा है इस बारे में? ये शरीर मिला है, अच्छे से खाओ पियो मौज करो, बस यही हमारी धारणा बन गई है।
हम सोच रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर अच्छा है हम खा ले, पी ले, मौज कर ले, लेकिन फिर क्या होगा? एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, लाचार हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। यही तो हमारे जीवन की कहानी है, सबको पता है। फिर क्यों हम इस अमूल्य मानव तन को इन बाहर की बातों में, व्यर्थ की बातों में इसे यूं ही गंवा रहे हैं? हमें सोचना है कि ये शरीर मिला है, हमें कुछ करना है जिससे हम इस संसार से पार हो सके। यही एक शरीर ऐसा है जिससे व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। सबको लगता है कि हमें मोक्ष में जाना चाहिए, तो फिर हमें वैसा प्रयास भी तो करना पड़ेगा। तन मिला है तिरने के लिए, यदि हमने इसका सही उपयोग कर लिया तो हम इस संसार से पार हो जाएंगे, और यदि नहीं कर पाए तो फिर वो ही चक्र में घूमते रहेंगे, अनादिकाल से जिसमें घूमते आ रहे हैं, 84 के चक्कर में फिर गोते लगाते जाएंगे। और फिर जन्म लिया, मृत्यु हो गई, ये जन्म मरण का चक्र भी चलता रहेगा। तो इस चक्र से हमें निकलना है, तो यही एक माध्यम है तिरने का भवसागर से। कड़वा तुम्बा होता है, अगर कोई उसे खा ले तो फूड पॉइजन हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस कड़वे तुम्बे को अपने पेट पर बांध दे तो वह नदी, सरोवर में आसानी से पार हो जाता है। यदि हमने इस मानव जीवन का उपभोग कर लिया तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और यदि इस तन का उपयोग कर लिया तो व्यक्ति इस संसार से भी तिर सकता है। बस हमें सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, हमें क्या करना है। इस तन को सजाने में, संवारने में, खिलाने में, पिलाने में हमारा जीवन बीत गया, लेकिन इस क्षण भंगुर देह में हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सोचना है कि हम वास्तव में कोई प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तन का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इस देह से हम क्या सार निकाल सकते हैं, चिंतन करना है कि ये मानव का जन्म, ये चोला हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, और हम इसे मिलने के बाद यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो वापस ये दोबारा वापस मिलने वाला नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। इसलिए इस तन को भोग विलास में लगाने की जगह त्याग, तप, धर्म, ध्यान में लगाओगे तो इस तन का सदुपयोग होगा। कई लोग हैं जिन्हें कह दो कि धर्म कर लो, त्याग कर लो, तपस्याएं कर लो, पसीना आना लग जाता है कि मुझे तपस्या का बोल दिया, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। किसी ने पचकान दे दिए, मुझे नहीं जाना, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पचकान दे देंगे, त्याग दे देंगे। तो ये हमारी स्थिति है कि व्यक्ति तप से, धर्म से दूर हो रहा है। अभी शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, बलवान है, हम चाहे जितना धर्म कर सकते हैं, चाहे जितना तप कर सकते हैं,
क्योंकि यदि इसमें रोग लग जाए, वृद्धा अवस्था आ जाए, तो व्यक्ति का फिर इस पर जोर नहीं रहेगा। व्यक्ति चाहेगा तब भी जो चाहा है वो नहीं कर पाएगा। तो आज हमारे हाथ में सब कुछ है, तो हम जरूर करने का प्रयास करें। तो हमें ये चिंतन करना है कि हम इस मानव देह का क्या सदुपयोग कर रहे हैं, और यदि नहीं किया है तो अब से करने का प्रयास करें। जब जागेंगे तभी सवेरा होगा, इस बात को ध्यान में रखें। कोई बात नहीं, इतना समय चला गया ठीक है, लेकिन आज से मैं इस तन का सदुपयोग करूंगा। शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करें। साधन मिले हैं तो साधना में लग जाए। आज देख लो, हर व्यक्ति साधन के पीछे दौड़ रहा है कि कितने सुख सुविधाएं, कितने साधन मनुष्य को चाहिए। एक से बढ़कर एक साधन उसे चाहिए, एक से बढ़कर एक उत्तम कोटि की वस्तुएं व्यक्ति अपने घर में लेकर के आता है, और साधन के पीछे इतना अनुरक्त हो जाता है कि वो अपने मन की शांति भी भंग कर देता है। बस ये चाहिए वो चाहिए, ये लेकर के आ गए, फिर दूसरों की चाह लग जाएगी। घर में भले कितने साधन हो, लेकिन फिर भी और जुटाने की चाह में व्यक्ति बस दौड़ रहा है। कितने साधन चाहिए, जरूरत के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी कितने, कोई गिनती नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। और व्यक्ति जितना साधन का आदी होता जा रहा है, उतना वह साधना से दूर होता जा रहा है। पुराने समय में इतने साधन नहीं थे, फिर भी लोग प्रसन्न थे। लोग सोचते हैं कि हमारे पास जितने साधन आएंगे हम उतने खुश हो जाएंगे, उतने प्रसन्न हो जाएंगे। सोचो, विचार करो कि पहले साधन नहीं थे, तब लोग स्वस्थ रहते थे, उनके शरीर में बीमारी नहीं होती थी। और आज इतने साधन बढ़ गए हैं कि व्यक्ति बीमार रहने लगा है। छोटी छोटी उम्र में बीमारियां ने घेर लिया। कितनी बीमारियां हैं। पहले के समय में इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे, इतने डॉक्टर भी नहीं थे, और आज के समय में कितने हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर है, कोई गिनती नहीं। उस समय में हॉस्पिटल कम थे, डॉक्टर कम थे, तो बीमारियां भी कम थी, मरीज भी कम थे। और आज जितने ये सारी चीजें बढ़ रही है, साथ में बीमारियां भी बढ़ रही है, साधन बढ़े हैं, तो शरीर का स्वास्थ्य भी तो घट गया है। तो व्यक्ति साधन जितने मिले हैं उसमें संतुष्ट रहे, और अधिक की लालसा में और अधिक की चाह में व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने जीवन की सुख और शांति को बिल्कुल गंवा देता है। यह स्थिति हो रही है। व्यक्ति सोचता है कि जिसके पास जितने साधन होंगे वो व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, लेकिन जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। जितना है ठीक है, पर्याप्त है। व्यक्ति को जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे भागने का व्यक्ति क्या हो गया है, पूरी तरह आदी हो गया है। और यही आदत मनुष्य को चैन से जीने नहीं देती। तो हमें
साधन से अपने मन को हटाकर साधना में लगाना है। शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करें। साधन मिले हैं, उसको साधना में लगाएं। और तीसरी बात, धन मिला है तो उसका संग्रह ना करके अनुग्रह करें। संग्रह तो हर व्यक्ति करना चाहता है। धन को कमाया है, उसको संभाल करके रखना चाहता है। क्यों संभालते हो भाई? क्या जरूरत है? कहोगे कि महाराज, हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए धन का संग्रह करते हैं। तो धन संग्रह से भविष्य सुरक्षित हो गया आपका? कितनों का हुआ? ये हमारी धारणा है कि भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, भविष्य के लिए कमा लिया, अब बस नहीं, अभी हमें अपनी संतान के लिए कमाना है। ठीक है, कमा लिया, अब तो बस हो गया? नहीं महाराज जी, कोई कहते हैं कि हमें तो 7 पीढ़ियों के लिए कमाना है। 1 2 नहीं, 7 पीढ़ी तक की चिंता करके बैठे हैं और हमारे जीवन का एक क्षण का भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं। 7 पीढ़ी के लिए धन संग्रह कर लिया, तब भी व्यक्ति की तृष्णा समाप्त नहीं हो रही। संग्रह हर व्यक्ति कर रहा है, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने संतान के लिए, उसके भविष्य के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए। लेकिन सिर्फ संग्रह करने से क्या होगा? संग्रह किया है तो उसको सही दिशा में, जहां आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता हो वहां लगाएं। नदी में बांध बांधा जाता है, तब उस नदी के बांध का पानी वहां पहुंचाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता हो। कुएं से पानी अगर नहीं निकालो तो पानी वहां पर सड़ जाता है। और यदि व्यक्ति धन को केवल संग्रह ही करता रह जाएगा तो फिर क्या होगा? व्यक्ति धन का इतना आसक्ति में धन के चला गया है, इतने धन के पीछे ग्रसित हो गया है कि धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। कमाने का जो ये चक्कर लगा है, इतना भयंकर लगा है कि हम संग्रह करने के लिए व्यक्ति 12-12 घंटे, 14-14, 15-15 घंटे दुकान पर बैठता है। और कभी मौका मिल जाए तो समय को भी बढ़ा देता है। एक बार के लिए भोजन को छोड़ देगा, शरीर के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन बस कमाना है, इकट्ठा करना है, संग्रह करना है। ये हमारी मानसिकता हो गई है कि हम बस कमाने में लगे हैं, जोड़ने में लगे हैं। हमारे जीवन का यही लक्ष्य रहेगा तो फिर क्या होगा? व्यक्ति धन को संग्रह करेगा, उसका परिग्रह बढ़ेगा और परिग्रह में उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी। और फिर उसी आसक्ति में व्यक्ति ने यदि आयुष्य पूरा कर लिया तो उसकी दुर्गति भी हो जाएगी। मरने के बाद तो दुर्गति होगी ही, कई बार तो जीते जी भी दुर्गति हो जाती है। व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि ना तो वो धन का उपभोग कर पाता है और ना धन का उपयोग कर पाता है। कहीं हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए। बस इकट्ठा करने का लक्ष्य है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें? उस धन के साथ जो हमने
पाप कमाया है उस पाप का कैसे प्रक्षालन करे, कैसे अपने आप से उसे दूर करे, इसका भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो धन मिला है उसका सदुपयोग करे, शरीर मिला उसका सदुपयोग करे, साधन मिले हैं उसको साधना में लगाएं, और जो धन मिला है उसको दान में लगाएं, सदुपयोग में लगाएं, तो निश्चित हमारी इस जीव आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा यही संसार के चक्र में हम घूमते रहेंगे। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है हम उसका सदुपयोग करें, सही दिशा में लगाएं, अपने जीवन को कोई लक्ष्य दे, तभी हमारी इस जीव आत्मा का कल्याण हो सकता है। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय। Thank you.